गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग बीमा से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा था कि बीमाओं की कुल 3 तरीकों से उपयोग किया जाता है। जो पहला उपयोग हमने देखा था वो था कि बीमे विधि द्वारा आप किसी भी परिमाण को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में क्या कर सकते हो बेटा, रूपांतरित। बीमे विधि का जो दूसरा उपयोग है वो है आपके पास क्या कि आपको जो है किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है तो आप बीमे विधि से कर सकते हैं। और यहाँ सूत्र की सत्यता की जांच करने में हमें समांगी नियम की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये समांगी नियम क्या होता है उस बात को समझिए। समांगी नियम ये कहता है कि समान मात्रक वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ एक है 5 kg और एक है 5 सेकंड, तो kg जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है जबकि जो सेकंड है वो समय का मात्रक है। क्या मैं 5 kg और 5 सेकंड को किसी भी तरीके से जोड़ सकता हूँ? क्या नहीं, क्योंकि इनके दोनों के जुड़ने का कोई तुक ही नहीं बनता आपके पास। तो हमने बोला ये दोनों राशियाँ नहीं जोड़ी जा सकती। इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि किसी की लंबाई है 5 मीटर और किसी की गति है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 मीटर और 10 मीटर प्रति सेकंड लंबाई और वेग दोनों को भी नहीं जोड़ा जा सकता। हम केवल जोड़ के सकते हैं 5 kg प्लस 2 kg बराबर होता है 7 kg, 10 सेकंड प्लस 5 सेकंड बराबर होते हैं 15 सेकंड, 2 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर होता है 5 मीटर। तो जो मात्रक समान है उन्हीं को आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है। और यही क्या कहलाता है बेटा, समांगी का नियम या समांगता का नियम कहलाता है। तो देखिए बेटा, सूत्र की सत्यता की हमें आज क्या करनी है, जांच करनी है। और किसके नियमों की सहायता से? बीमे विधि की सहायता से। कहता है क्या है, किसी भी बीमे समीकरण के दाईं ओर स्थित राशियों की बीमा बाईं ओर स्थित राशियों की बीमा के क्या होनी चाहिए, समान है। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई उदाहरण है आपके पास, एक है 5 kg बराबर ये होगा 3 kg प्लस ऑफ क्या 2 kg। अब इस kg की बीमा कितनी होगी बेटा, m1 आपके पास। इस kg की बीमा भी कितनी होगी, m1, और इस kg की बीमा भी कितनी होगी, m1। तो सूत्र में जितनी भी राशियाँ आ रही है, एक तो कुछ राशियाँ उस सूत्र के दाईं ओर होगी और कुछ राशियाँ उसके क्या होगी, बाईं ओर होगी। तो उसके दाईं ओर आने वाली राशियों की बीमाएं व बाईं ओर आने वाली राशियों की बीमाएं प्रत्येक जो समीकरण है उसके अगर बराबर है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, सभी की बीमाएं अगर बराबर आ रही है तो वो आपके पास बीमीय रूप से सही है। अगर किसी एक की बीमा भी अगर बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे वो बीमीय रूप से क्या है, गलत है। इसका मतलब वो सूत्र ही गलत है आपके पास। क्लियर सी बात ये है। तो आपको एग्जामिनर क्या देगा क्वेश्चन में कि कोई सूत्र दे देगा और बोलेगा बीमे विधि द्वारा जांच करके बताओ कि दिया गया सूत्र सही है कि गलत है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि उसके दाईं ओर जितनी भी राशियां हैं उन सब की बीमा देखेंगे और बाईं ओर स्थित जितनी राशियां हैं उनकी बीमाओं को बनाएंगे। और अगर दोनों बीमा समान है तो हम बोलेंगे कि वो बीमे विधि द्वारा सही है। अगर दोनों साइड की बीमाएं असमान निकल के आती है तो वो गलत लिखा जाएगा। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है बेटा, बीमीय समांगता का सिद्धांत कहलाता है। यदि किसी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है तो दाएं पक्ष की बीमा रख कर देखनी चाहिए और दोनों पक्ष की बीमाएं, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद, दाएं व बाएं पक्ष की बीमाएं रख कर देखनी चाहिए और दोनों पक्ष की बीमाएं समान है या नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ। उदाहरण आपके पास दे रखा है कि समीकरण 1/2 mv² बराबर होना चाहिए mgh के, कि बीमीय दृष्टि से क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। जबकि m वस्तु का क्या है बेटा, आपके पास द्रव्यमान है, v वेग है तथा g गुरुत्वीय त्वरण और h यहाँ किसको दर्शाता है बेटा, ऊंचाई को। ध्यान रखो, बीमीय विधियों में जो नियतांक होते हैं अर्थात जो कांस्टेंट होते हैं, जो फिक्स मान होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे इस सूत्र के अंदर ये जो 1/2 लिखा गया ये एक नियतांक है, तो जब बीमा बनाएंगे तो इस 1/2 को हम कंसीडर नहीं करने वाले आपके पास। इतनी सी बात क्लियर है। अब होगा क्या, अगर मुझे इसकी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है
तो इसके LHS भाग की बीमा और इसके RHS भाग की बीमा क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम सूत्र लिखते हैं। हमारा सूत्र है 1/2 mv² बराबर कितना होगा, mgh। अब इसके कितने हिस्से हो गए बेटा, 2। एक तो इसका ये है आपके पास LHS भाग और ये है इसका बेटा RHS भाग। LHS में कौन है, mv², RHS में कौन है बेटा, mgh। तो क्या करना बेटा, सबसे पहले लेना LHS को, तो LHS हिस्से को ले रहे हैं। LHS में है mv²। जो हिस्सा दे रखा है पहले उसका मात्रक बनाना। तो m किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, kg। v किसको दर्शाता है, वेग, और वेग का मात्रक हमें सबको पता है कितना होता है, मीटर/सेकंड। परंतु ये वेग का स्क्वायर है, वर्ग है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। इसको अपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, kg मीटर²/सेकंड²। अब आपको इसकी बीमा बनाने आनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं kg की बीमा कितनी होती है, m1। मीटर² की बोलो बेटा, L2 बट्टे में सेकंड² की बीमा कितनी होगी, T2। ये तो सबको पता है कि बीमाएं कभी भी बट्टों में नहीं रहती, इसलिए T² को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। अर्थात LHS भाग की बीमा कितनी आई, m1 L2 T-2। अब आते हैं बेटा हमारे RHS भाग में। कौन से में, RHS में। RHS भाग में जो है वो कौन है आपके पास, सर RHS में है mgh। तो हम बीमा किसकी बनाएंगे बेटा, mgh की। mgh की बीमा बनाने से पहले उसका मात्रक पता होना चाहिए। तो m किसको दर्शाता है बेटा, किलोग्राम को। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखना त्वरण है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर/सेकंड²। h क्या है बेटा, ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो पूर्ण मात्रक क्या होगा, kg, मीटर गुणा मीटर, मीटर²/सेकंड² आपके पास मात्रक बन गया। तो बीमा बना सकते हैं। सर kg की बीमा कितनी होगी, m1, मीटर² की बीमा कितनी होगी, L2, और सेकंड² की बीमा कितनी होगी बेटा, T2। सबको पता है बीमा बट्टे में नहीं होती, T² को ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास, m1 L2 T-2। तो ये आपको एक बात पता लगी कि LHS भाग की बीमा और RHS भाग की बीमा आपस में क्या है, बराबर। तो आप लिख दोगे यहाँ पे बेटा, दिया गया सूत्र विमीय विधि से सही है या सत्य है आपके पास। तो ये पहले का क्या हो गया बेटा, आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक थोड़ा सा बड़ा समीकरण लेते हैं जिसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही हो या घटाई जा रही हो। जैसे गति का समीकरण आपको सबको पता है, गति का समीकरण सबको पता है, S बराबर होता है ut + ½ AT²। के सूत्र की क्या करनी है, जांच करनी है। तो हमारे पास समीकरण क्या है, S बराबर है ut + ½ AT²। फिर से इसके दो हिस्से, एक है आपके पास बेटा क्या, LHS, और दूसरा हिस्सा क्या है बेटा इसका, RHS। सूत्र की सत्यता की जांच करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो LHS में है उसकी बीमा बनाएं। तो LHS में कौन है, S क्या है बेटा यहाँ पे, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। और विस्थापन का मापन किस में करते हैं, मीटर में। तो S का मात्रक आ गया मीटर, और मीटर पता लग गया तो इसकी बीमा कितनी होगी बेटा, L1। और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, m0 L1 T0 से भी दर्शा सकते हो। तो LHS की बीमा कितनी आई बेटा आपके पास, m0 L1 T0। ठीक है। दूसरा क्या आता है बेटा, RHS में देखो कुल कितने राशियां हैं, कितने भाग हैं, सर 2। एक तो है UT, फिर उसमें जोड़ी गई है ½ AT²। तो हमें UT की अलग से बीमा बनानी पड़ेगी और ½ AT² की अलग से बीमा बनानी पड़ेगी। तो RHS के कितने हिस्से हो गए बेटा, 2। तो मैं लिख देता हूँ, RHS का पहला हिस्सा है
ut। u क्या है बेटा यहाँ पे, प्रारंभिक वेग, और वेग है तो वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, और t क्या है, समय, समय का मात्रक होगा सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मात्रक क्या बचेगा बेटा, मीटर, मात्रक मीटर बचेगा तो मीटर की विमा होगी L1, जिसको आप लिख सकते हो m0 L1 t0 भी लिख सकते हो। अब देखो सेकंड भाग में कौन है, तो सेकंड भाग में है हाफ a t स्क्वायर। ये तो सबको पता है कि हाफ क्या है, एक नियतांक है। अगर हाफ एक नियतांक है तो हाफ की विमा नहीं बनती, मात्रक भी नहीं बनता। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ए क्या है यहाँ पे, त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड, लेकिन टी स्क्वायर है तो मात्रक क्या होगा बेटा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कट गया, मात्रक क्या बचा, मीटर, मीटर की विमा कितनी बेटा, L1 आपके पास, और L1 का मात्रक होगा m0 L1 t0, ये इसकी विमा है। तो देखो आपको कुल सूत्र में कितनी राशियां दे रखी थी, 3। एक तो राशि क्या थी बेटा s, एक थी ut और एक थी हाफ at स्क्वायर। देखो s की विमा कितनी आई, m0 L1 t0, ut की विमा कितनी है, m0 L1 t0, हाफ at स्क्वायर की विमा कितनी है, m0 L1 t0, अर्थात ये तीनों विमाएं बराबर हैं। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, दिया गया सूत्र विमीय विधि से सही है, क्या है, सही है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। जैसे यदि कोई द्रव्यमान m, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई द्रव्यमान m किसी वर्ताकार पथ में v वेग से घूम रहा है, यदि वर्ताकार पथ की त्रिज्या r हो तो F बराबर mv²/r होगा। इसके सूत्र की सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। तो सर जी यहाँ पर दो हिस्से हैं, सूत्र हमारा क्या लिखा गया है आपके पास, F बराबर mv²/r, ये इसका है LHS हिस्सा और ये है इसका RHS। काम वही करते हैं बेटा हम लोग। LHS में कौन है, F, बल, बल का मात्रक आपको याद होना चाहिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मात्रक पता है तो बल की विमा बना ही सकते हैं, kg की विमा m1, मीटर की विमा L1, सेकंड स्क्वायर की विमा क्या होगी, T2, लेकिन T2 को कहाँ लेके जाओगे, ऊपर, तो ये हो जाएगा T-2, ये हमारी क्या बन गई बेटा, विमा। अब RHS में कौन कौन है बेटा, सर RHS में है mv²/r, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मापन होगा kg में, v क्या है, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, लेकिन वेग स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे बेटा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या का मापन भी मीटर में होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मात्रक क्या बचा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो kg की विमा m1, मीटर की विमा L1, सेकंड स्क्वायर विमा नीचे कितना होगा, T2, T2 को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर, तो ये हो जाएगा T-2 आपके पास। मैं एक बार -2 दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो आपके LHS भाग की विमा और RHS भाग की विमा क्या है, ये सही है, तो हम बोलेंगे दिया गया सूत्र क्या है, सत्य है, दिया गया सूत्र सही है। अब गलत कैसे पता लगेगा, उसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कार्य बराबर है mv/r, ये सूत्र दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इस सूत्र के सत्यता क्या करो, जांच करो। तो इसमें वही दो हिस्से हैं, एक है इसका LHS और दूसरा है इसका बेटा RHS। ध्यान दें, सबसे पहले LHS में कौन है, कार्य, और कार्य की विमा हमने सीखी है, कितनी होती है बेटा, या तो सीधा मैं मात्रक लिख लेता हूँ, मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg की विमा m1, मीटर स्क्वायर की विमा L2, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T
-2। ये कार्य की विमा हो गई। दूसरा भाग कौन है बेटा इसका? RHS। RHS में कौन है बेटा आपके पास? mv/r। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मापन होगा kg में। v क्या है? वेग। वेग का मापन होगा मीटर पर सेकंड में। r क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का मापन होगा मीटर में। मीटर से मीटर कट गया, kg/सेकंड। अब बताओ kg की विमा कितनी होगी? m1। और सेकंड की विमा कितनी होगी? t1। और t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? t-1। लंबाई नहीं है इसलिए लंबाई की विमा कितनी मान लेंगे बेटा? L0। अब देखो क्या इसके LHS भाग की विमा और RHS भाग की विमा एक समान है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे? दिया गया सूत्र विमीय विधि से गलत प्राप्त होता है। गलत प्राप्त होता है मतलब विमीय विधि से हमने चेक किया, सूत्र क्या है बेटा? गलत है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा।